गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। होल्ड ऑन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है फॉर द कमिंग पेपर। रेशियोज चैप्टर चैप्टर वाइज बात करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट आप गो थ्रू करके रेफर करके जा सकते हैं। फर्स्ट थिंग, रेशियोज में प्लीज फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लो। एक बेसिक सम जिसमें आप वर्किंग कैपिटल के थ्रू करंट एसेट करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हो, पीएनएल का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है, एक रफ आइडिया भी अगर आप वो 5 मिनट के अंदर ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज, आई गेस वो बेस्ट होगा। चैप्टर नंबर 4, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फॉर्मूलाज गो थ्रू करो। एवरी सॉर्ट ऑफ कैपिटल, गॉर्डन का फॉर्मूला ध्यान से गो थ्रू करना। एक यील्ड टू मेच्योरिटी करके मेथड होता है जो आईआरआर मेथड ही होता है केडी और केपी कैलकुलेशंस के लिए, वो एक बार गो थ्रू कर लो। लास्टली, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का एक सम गो थ्रू कर लो कि वो कैसे कैलकुलेट होगा। उसमें मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम पे आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस फॉर्म्स पार्ट ऑफ इक्विटी ओनली, वो एक बार देख लो। चैप्टर नंबर 5, कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर न्यू कंपनी है तो फिर ईपीएस के बेसिस पे इवैल्यूएशन होगा। एग्जिस्टिंग कंपनी है तो हायर एमपीएस के बेसिस पे इवैल्यूएशन होगा। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट गो थ्रू कर लो, ईबीआईटी से शुरू होगा ईपीएस तक, फर्स्ट केस इनटू पी रेशियो करोगे एमपीएस तक पहुंच जाएंगे। थर्ड थिंग इन दिस चैप्टर, इन डिफरेंस पॉइंट, ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पे ईपीएस अंडर टू प्लान सेम होते हैं। एफबीईपी इज इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टैक्स। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, अगर आपका इंडिफरेंस पॉइंट आया 60,000, एग्जाम्पल 60,000, तो इस लेवल पे कोई भी प्लान डिसाइड कर लो। इससे कम आया तो सिलेक्ट दैट प्लान विच हैज लोअर रिस्क, दैट इज लोअर डेट, दैट इज लोअर एफपीई, वो वाला प्लान। इससे ज्यादा है तो सिलेक्ट दैट प्लान विच हैज हायर रिस्क हायर एफबीईपी, वो वाला प्लान सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट, चैप्टर 6, लेवरेज, वेरी इजी। फॉर्मूलाज में एफएल में मिस्टेक हो जाता है, चेक करना। प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टैक्स। इनफैक्ट नहीं भी होगा तो मैंने तो स्टूडेंट्स को कहा है आप यही फॉर्मूला याद रखो। रीजन बीइंग नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो आ जाएगा। सेम अप्लाइज फॉर कंबाइंड लेवरेज। आपका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टैक्स। इसमें परसेंटेज वाला फॉर्मूला आई गेस वो डेटा दिया होगा तो यूज कर सकते हैं, वरना शॉर्टकट फॉर्मूला से ही आंसर आएंगे। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7 बहुत इजी है, सारे मेथड्स एक बार रिवाइज कर लो। कुछ नया इस मोमेंट पे पढ़ने से बेटर है जो आपने किया है, जो मार्क किया है लास्ट डे रिवीजन, जितना समझ में आ रहा है प्लीज वो कर लो। सारे मेथड्स होता है, एक रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन देख लो। लास्ट में वो चार एनुअल सेविंग्स है, आईआरआर है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एनपीवी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो में भी कहा है। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 8, डिविडेंड पॉलिसी, वॉल्टर गॉर्डन ही नहीं करना, लिंटर, ग्राहम एंड डॉट, फिर एमएम का भी क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। वहां पे मार्केट वैल्यू पूछा है या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एज ऑन टुडे पूछा है, वो ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 9, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यूनिट 1। ऐसे अगर कुछ हिंट नहीं देता है तो वो अपने मॉड्यूल्स में कैश कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। बोल दिया टोटल मेथड तो टोटल मेथड और कैश कॉस्ट मेथड में डिफरेंस, आई गेस डिप्रिसिएशन प्रॉफिट लेस करेंगे, आपके लिए वो सारा कैलकुलेशंस हो जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड वो ध्यान से देख लेना कैसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट, उसके बाद रिसीवेबल मैनेजमेंट पे फोकस करना क्योंकि उसका एक 5 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ये जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं इज ऑल एक्सपेक्टेड पेपर जो आ सकता है, एंड जनरली इसी में से पेपर आता भी है। नेक्स्ट, लास्ट में जैसे फैक्टरिंग हो गया तो फैक्टरिंग का एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है, फैक्टरिंग का एक क्वेश्चन कर लो बेसिक वाला। आ, फिर उसके बाद जब आप यूनिट 6 पे जाते हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है वो कर सकते हो। वंस दिस इज डन, मेक श्योर आप पूरा क्लास जितना पढ़ा है आई गेस उसमें बहुत ध्यान से देखना, कुछ लिख रहा हूँ, आपको 20 भी आ सकता है इन द सेम पेपर, आपको 40 भी आ सकता है इन द सेम पेपर। डिफरेंस बताओ सर, डिफरेंस ध्यान से। डिफरेंस, एक स्टूडेंट है, मैं टेस्ट सीरीज कंडक्ट करता हूँ तो हाँ, इंडिविजुअल स्टूडेंट का टेस्ट सीरीज, तो वहां पे जब स्टूडेंट्स आंसर्स लिखते हैं ना तो ध्यान से देखना कैसा मिस्टेक होता है।
क्वेश्चन में दिया था RM 15% है, उन्होंने इसी को रिटर्न मार्केट रिस्क प्रीमियम ट्रीट कर लिया, रिटर्न ऑफ द मार्केट ट्रीट नहीं किया। नेक्स्ट, टैक्स रेट क्वेश्चन में 30% लिखा था, उन्होंने 25% के बेसिस पे कैलकुलेट किया, सम जीरो मिला। सेकेंड मिस्टेक, ध्यान से ये बहुत सिली मिस्टेक्स है, ऐसे हजारों मिस्टेक्स है, बट जब आप घाई में होते हो ये मिस्टेक्स करते हो और उसका इम्पैक्ट देखना। 2500 माइनस 300 2100 होता है? नहीं ना बेटा, 2200 होता है। अब आप पूरा सम जो इसके नीचे सॉल्व कर रहे हो इज अ वेस्ट ऑफ टाइम ओनली। तो समझना, एज अ फैकल्टी एक बहुत मस्त बात बोलता हूँ, इट इज ओके नॉट टू अटेम्प्ट 100 मार्क पेपर एंड अटेम्प्ट ओनली 80 marks and get 70 बेटा, rather than attempting 100 making such silly mistakes, आपका पेपर ही 60 marks का हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर में जाएंगे, वहां ग्रोथ रेट दिया था 10%, फिर भी स्टूडेंट ने पर्पसली, आई डोंट नो व्हाई, ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया है। थर्ड मिस्टेक, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक, वो खतरनाक मिस्टेक है बेटा। हर जगह मतलब, एक एग्जाम्पल यहाँ पे 18.32 है तो दिस इज 17.32 आता है एक्चुअल। तो आप घाई घाई में हो गए ना, ये 100% ये मिस्टेक्स होगा। एंड दैट इज वाई आई से एक स्टूडेंट को सेम पेपर में, उसी पेपर में 20 भी आ जाएगा, मैं सिर्फ FM का बात करता हूँ, उसी पेपर में 40 भी आ जाएगा। एंड सेम अप्लाइज SM के लिए भी अगर बोलो, वेरी इजी, एंटायर इंडिया ध्यान से सुनना, 80 marks का पेपर तो फॉर श्योर बुक से ही होता है। 10 15 20 marks का अगर कभी कुछ टफ आया, प्लीज उसको फर्स्ट मोमेंट पे मत अटेम्प्ट करना, बी कॉम थॉट प्रोसेस, जो सबसे पहले आएगा बहुत अच्छे से सबसे पहले वो करेंगे। इस वे से आप जाओगे, सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, आई प्रॉमिस। जैसे ही आपका पेपर छूटा, आप पेपर लिख के कंप्लीट हो गया, आज तो लास्ट ही पेपर है, एक मैसेज 100% है आपके तरफ से आएगा, सर थैंक यू सो मच। वो ध्यान से क्वेश्चन रीडिंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज व्हाई आई से टू रूल्स इसी मोमेंट पे, ताकि आप 80 तक पहुंचो, नॉट 60। पहला रूल, हर क्वेश्चन प्लीज 2 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना एंड फिर स्टार्ट करना। सेकंड, जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसको मार्क कर देना, अंडरलाइन कर देना कि ये पूछा है। कितने बार के ई ही पूछा है, हम के ओ कैलकुलेट करके आ जाते हैं, वो तो ब्लंडर हो गया ना। पूछा के ई है, आप के ओ कैलकुलेट कर रहे हो, गलत बात है वो तो। सेकेंड थिंग, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं, ना ना ना, जो आपको सबसे पहले आए, बेस्ट वे से आए वो करना। हाँ, ऐसा जरूर कर सकते हो, क्वेश्चन 5A आता है 5B नहीं आता है तो 5B के लिए जगह छोड़ दो। आपके हिसाब से 2 साइड्स लगने वाला है, एक बफर साइड और छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं कर सकते, 5A किया फिर 3B किया फिर 4C किया, ऐसा नहीं करना। एग्जामिनर मतलब तंग हो जाएगा ढूंढते ढूंढते आपका क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, एक फ्रेश पेज पे स्टार्ट करो। लास्टली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स है, जिनमें से थियोरी हमेशा आता ही आता है। अगर आपके पास ½ एन आवर है एंड आपका FM रिवाइज हो गया है पूरा, प्लीज चैप्टर 1 ओपन करो, प्लीज चैप्टर 2, 2 marks ऑन एन एवरेज, 4 marks का भी आता है, एंड चैप्टर 2 ओपन करो, सो दैट यू कम टू नो ऑन एन एवरेज हर अटेम्प्ट में, इनफैक्ट नवंबर 23 अटेम्प्ट में तो 8 मार्क का थियरी आपका चैप्टर नंबर 2 से पूछा है। सर याद कैसे रहेगा बेटा? आप रीड कर लो, इस मोमेंट पे जो रीड कर सकते हो प्लीज रीड कर लो, वो बेस्ट ही होगा। सर आपके तरफ से कुछ एडवाइस फॉर द पेपर, बेटा प्लीज फोकस करके लिखना, ज्यादा बहुत ज्यादा घाई मत कर देना, कैलकुलेशंस एक बार चेक कर लेना। हाँ, लास्ट थिंग, कुछ स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आया था, MCQs पहले अटेम्प्ट करे कि बाद में? बीकॉम आंसर, MCQ जितना आता है सबसे पहले वो अटेम्प्ट कर लो, सबसे पहले वो अटेम्प्ट कर लो।
दूसरा एक स्टूडेंट से बात हुआ था, कॉस्टिंग भी मैं सिखाता हूँ, तो बोल रहे थे कॉस्टिंग के पेपर में मेरे को कॉस्ट शीट आता था, एमसीक्यूज पूछा था, बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई या मैं टिक नहीं कर पाई। तो बेटा इतना तो हम लोग ध्यान से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एमसीक्यू, आपको टिक ही करना है, ए लिखना है, बी लिखना है, जो भी लिख दो प्लीज, उसको लिख के आओ, नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। एमसीक्यूज लास्ट में अटेम्प्ट करने जाओगे, थियरी पेपर भी है और एफएम में लास्ट में थियरी भी आता है, छूट जाएगा एमसीक्यूज तो बाद में रिग्रेट होगा, ऐसा नहीं करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पेपर। एक सॉलिड चीज होगा, आपको अंदर से वो नहीं आएगा, ऐसे फील होगा कि एग्जाम में जा रहा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। बैठना पेपर में, कुछ टफ क्वेश्चन लगे पहले नहीं स्टार्ट करना, लास्ट में 100% है, जो आता है वो फटाफट लिखना, फिर उसमें टाइम मत इन्वेस्ट कर देना बहुत ज्यादा। आता है, मिस्टेक्स नहीं करना, सिली मिस्टेक से प्रिवेंट करना। बट हाँ, लास्ट में फॉर श्योर जो टाइम मिलेगा, अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल वॉल्टर का क्वेश्चन आ गया, आपको वॉल्टर का फॉर्मूला भी आता है ना, प्लीज लिखो, कुछ ना कुछ करके आओ। इट इज बेस्ट वे, जितना आता है उतना करो, 100% है पास के, आपको एग्जामिशन भी आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट देना, जितना हो सकता है उतना, फटाफट फटाफट। चैप्टर 1 चैप्टर 2 थियरी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, दिस विल बी द बेस्ट थिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, जबरदस्त वे से जाओ, आशीर्वाद लेके जाओ मम्मी पापा का, जबरदस्त ही होगा। बाय बच्चों।